जो हमारा चैप्टर रहेगा, आज की जो हमारी बुक रहने वाली है बीपीएससी 132 131 बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है? इसमें आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा। चैप्टर नंबर 3 क्या है? स्वतंत्रता। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ और उसका प्रकार। यानी भाई स्वतंत्रता क्या होती है? यानी लिबर्टी क्या होती है? यानी उसका अर्थ क्या है? और कितने प्रकार की होती है स्वतंत्रता। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्वतंत्रता पर। इसने जीएस मिल ने एक बुक भी लिख रखी है ऑन लिबर्टी, वो उसमें क्या बोलता है, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन हमारा बनेगा ईसाइया बर्लिन द्वारा, अगर आप देखेंगे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसने एक बुक लिखी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मार्क्सवादी, मार्क्सवादी किस प्रकार से स्वतंत्रता को देखते हैं, या मार्क्सवादी विचारों में स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं। स्वतंत्रता पर अन्य समसामयिक विचार क्या, यानी स्वतंत्रता को लेकर के प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के विचार हैं। अगर पूछोगे इंपॉर्टेंट कौन सा मोस्टली एग्जाम के लिए बनता, तो 3.3, 3.4, ठीक है, और 3.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट खास तौर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3.3 स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा, 3.4, ठीक है, ईसाइया बर्लिन द्वारा टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, और 3.5 जो रहेगा मार्क्सवादी समालोचना तथा स्वतंत्रता का विचार। ये तीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को तो जरूर करके जाना, खास तौर से अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। देखिएगा, पहला देखिए हमारा 3.2 में देखिए यार, देखिएगा स्वतंत्रता का अर्थ और प्रकार बताइए। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रण से मुक्ति अथवा अभाव का होना। भाई स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, कंट्रोल ना हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता। नहीं, जैसे नियंत्रण मतलब समझते हो, जब राज्य अपने नागरिकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखता उनको, उसी वही तो स्वतंत्रता है। यानी बंधन ना होना किसी प्रकार का। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्वतंत्रता बोलते हैं ना। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को मुक्त अथवा कुछ करने में स्वतंत्र माना जा सकता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को कुछ करने में या स्वतंत्र माना जा सकता है, उसके कार्यों अथवा विकल्प दूसरे के कार्यों और विकल्पों द्वारा बाधित व अवरुद्ध ना हो। यानी अगर मान लीजिए, ये कह रहे हैं मान लीजिए कि जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कोई काम करना है, और मुझे काम करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, या उस काम को कोई बाधा ना डाले। बाधा ना डालने का मतलब क्या होता है कि जो मैं काम करना चाहता हूं उसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए, ठीक है, उसमें उन चीजों में कोई उसमें बाधा ना डाले। उसको मान लीजिए कि आप एक राज्य में रहते हैं, ठीक है, और आप कोई काम करने जा रहे हैं या कोई आप काम करना चाहते हैं, तो आप जो काम करने जा रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यही स्वतंत्रता है। यह समझना आवश्यक है कि अवरोधों का अभिप्राय राजनीतिक व प्राधिकरण द्वारा डाली अड़चने। ये यहाँ जो अवरोध की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, यानी अगर राजनीतिक प्रॉब्लम आती है अगर आपको किसी काम में, या अन्य कोई प्रॉब्लम आती है, तो यही रहेगा कि आपको स्वतंत्रता नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं कोई काम करने जाता हूँ, मुझे सरकार काम करने से रोक रही है, भाई इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता नहीं है उसमें, ठीक है। अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ या मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, तो अगर उसमें सरकार मुझे रोकती है किसी भी प्रकार से, तो इसका मतलब मेरे में स्वतंत्रता नहीं है। तदनुसार यानी कारावास, दासत्व या गुलामी, कानूनों के अधीनीकरण आदि को पराधीनता अथवा स्वतंत्रता के अभाव की दशा में देखा जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति को, भैया अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, कारावास उसको बोलते हैं, जेल में बंद है, अगर उसको जेल से छोड़ दिया जाए, उसका क्या मतलब क्या है कि स्वतंत्रता यही है। दूसरा दासत्व, अगर कोई किसी व्यक्ति को तुमने अपना दास बना रखा है, किसी व्यक्ति को अपना तुमने गुलाम बना रखा है, भाई उसको छोड़ दोगे, वो स्वतंत्रता है। एक चीज बताऊं, ये स्वतंत्रता की जो धारणा है, लिबर्टी जो शब्द आया है, एक पता है क्यों आया था, क्योंकि भैया जहां से पॉलिटिकल साइंस शुरू हुआ है, यूनान से शुरू हुई है। यूनान में दास प्रथा चलती थी, क्या चलती थी, यूनान में दास प्रथा चलती थी। तो वहां पर लोग क्या करते थे, दास बना लेते थे, और जब इन दासों को स्वतंत्र छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते थे, उन्हीं को लिबर्टी रूप में यानी फ्रीडम के रूप में वहां पर बोला जाता था ना, क्योंकि स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में फ्रीडम बोलते हैं। तो फ्री कर दिया जाता था किनको, दासों को। जैसे क्या होता था यूनान यूनान में, ठीक है, वहां पर भैया गुलाम बना लेते थे, दास बना लेते थे, उन्हीं को जब फ्री कर दिया जाता, तो उसी फ्री से फ्रीडम शब्द बना है, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काले में यूरोप के अंदर में बड़े पैमाने पर क्या थे, दास प्रथा चल रही थी।
अतः उसी आधार पर जो व्यक्ति दास नहीं होता था अथवा किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति का अंडर में काम नहीं करता था, उन्हीं को हम लोग फ्री या स्वतंत्र समझा जाता था। वहीं से भाई मेरे फ्री शब्द से फ्रीडम बना और फ्रीडम आकर के वो स्वतंत्रता और लिबर्टी तमाम चीजों में तब्दील हो गया। ये बेसिक महत्व यही है कि वहां पर उस प्रकार से उनको क्या किया जाता था, रखा जाता था, लोगों को ऐसे गुलाम बना करके उनको फ्री रखा जाता था। यानी अगर आप पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ठीक है, कोई समस्या यानी अगर कोई जैसे होता नहीं है घरों में हम लोग देखते हैं, भाई अगर कोई लड़का बड़ा हो जाता, लड़का छोटा है तो उसके तमाम तरह के बंधन है, कहीं जाएगा मम्मी बोलेंगी पापा बोलेंगे, लेकिन लड़का जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है या शादी वादी हो जाती है, तो लड़का जो मन में आता है सो कर रहा है, यानी फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तब फ्री है। जैसे आप लोग कोई तुम काम घर में काम करने जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी रोक रही है, इसका मतलब पापा रोक रहे हैं, इसका मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम तो गुलाम हो। गुलाम नहीं कह सकते कि तुमको, यदि कोई व्यक्ति अगर किसी का कहना मान रहा है या उसको कोई व्यक्ति रोक रहा है, तो इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि पूरी तरीके से आप जो करना चाहते हैं आप उसको कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। जबकि कारावास अथवा कानून अधिकरण जैसी पराधीन संबंधी दशाएं स्वतंत्रता पर अवरोधों के रूप में, जैसे मान लीजिए भैया किसी को तुमने जेल में डाल दिया और किसी को कानूनों से गुलाम है, जैसे कई बार तुमने देखा कि सरकारें ऐसा कानून बना देती कि आदमी कोई काम कर नहीं पाता, तो सरकारी जो कानून होते हैं वह भी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, या सरकारें जब नागरिकों पर ज्यादा कानून लगाती, इसका मतलब क्या कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, ठीक है। किसी भी देश में तुमने देखा होगा ना कि ऐसे ऐसे देश का तुमसे ना सामने नाम सुना कि भैया वहां पर बहुत बड़े कड़े कानून है। कड़े कानून का मतलब क्या होता है कि वहां पर नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। किम जोंग उन का तुमने सुना होगा ना, जो नॉर्थ कोरिया का है। अरे नॉर्थ कोरिया का जो वो है आदमी, क्या है भाई, उसने नियम कड़े बना दिए हैं, कानून कड़े हैं, यही तो है। इसलिए तो आप लोग बोलते हैं कि वो तानाशाह है, या वहां आदमी को स्वतंत्रता नहीं, आदमी बिल्कुल सरकार का गुलाम, इस टाइप से कह सकते हैं ना। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वहां पर कानून कड़े हैं, यानी कानूनों के जरिए लोगों को एक प्रकार से ऐसे कर लिया गया है, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के महत्व को सुनिश्चित करने का विलक्षण है, ठीक है। भाई चाहे आपको राजनीतिक रूप से कोई काम न करने दिया जाए या कानून बना के किसी भी प्रकार की, अगर आपको किसी काम करना चाहते हैं, अगर उस पर रोक टोक लग रही है, इसका मतलब आप स्वतंत्रता नहीं है। और स्वतंत्रता का मतलब नियंत्रण का अभाव होना, यानी जब किसी प्रकार का किसी पर नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, फ्री है, वही स्वतंत्रता। बाह्य अवरोधों का अभाव होना है, यानी बाह्य अवरोध मतलब समझते हो, स्वतंत्रता का मतलब क्या भाई मेरे, बाह्य अवरोधों का अभाव होना, ठीक है, यानी आप पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई लड़का अपने घर में सारे फैसले स्वयं करता तो वो स्वतंत्र है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मर्जी से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी मम्मी कह रहे हैं भैया फलानी लड़की शादी करना, फलानी लड़के शादी करना है, या कहाँ कौन तुमको क्या करना है, जैसे मान लो किसी लड़के को कोई कुछ काम करना चाहता, तुम चाहते हो कि हम मुझे करना है, घर वाले बता रहे हैं तुमको नहीं करना, ये करना है, इसका मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, तो क्या हो तुम, वही गुलाम और दासी मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी नियंत्रण का अभाव होना ही क्या है भैया, स्वतंत्रता। यानी किसी पर किसी प्रकार का जब आप पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, यानी क्या है, अवरोध ना होना ही क्या होता है, नियंत्रण का अभाव होना ही क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का नकारात्मक प्रभाव दो, देखो स्वतंत्रता भी दो प्रकार से होती है, एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है और दूसरा क्या होती है भाई मेरे, नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, ठीक है। और स्वतंत्रता क्या भैया, नियंत्रण का अभाव होना, या किसी पर किसी प्रकार के अवरुद्ध ना होना, यानी आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप पर किसी प्रकार का कोई कोई रोक टोक नहीं है, आप जो मन में आता है आप सो करते हैं, ठीक है। इसको हम स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। देखिएगा, पहले अर्थों में कानून को स्वतंत्रता के मुख्य अवरोधों के रूप में देखा जाता था। क्या पहले क्या था, कानून को स्वतंत्रता के, पहले लोग मानते थे भैया अगर कानून ज्यादा रहेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता रुक रही है। क्या था, जैसे पहले राज्य बहुत सारा कानून बना देते थे तो बहुत सारे थिंकर का मानना था इसे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। होब्स ने उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का वर्णन कानूनों की खामोशी के रूप में किया। होब्स कहता है कि अगर
स्वतंत्रता का वर्णन कहता है कानूनों की खामोशी। होब्स कहता है कि जब कानून ना रहे, कानूनों का अभाव हो जाना, कानून कम हो जाना, क्या है वही स्वतंत्रता है। जब कानून खामोश हो जाए, नियम कानून यानी नागरिकों पर जो रूल रेगुलेशन लगते, जो नियम कानून लगते हैं, उनको जब हम लोग कम से कम कर दें या बिल्कुल डाउन कर दें, वही स्वतंत्रता है। कानूनों की खामोशी कौन कहता है? होब्स कहता है। जैसे मान लो अभी देखो, भारत में दुनिया भर का कानून बना, हमारे देश में ना भाई हर चीज पर दुनिया भर के कानून है, लेकिन अगर सरकार हर कानून को खामोश कर दे यानी कम कर दे, डाउन कर दे, क्या होगा कि लोगों की जो स्वतंत्रता है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, यही तो है भाई। इस प्रकार का दृष्टिकोण स्वतंत्रता को उन कामों से जोड़ता है जिसे करने से अन्य जन लोगों को सोच समझ समझकर रोकते हैं। यह बोध इसी कारण कानून व सरकार दोनों का एक निश्चित सीमा में रहने के लिए कहता है। देखो कहता है कि सरकार भी इतना कानून ना लगा दे कि लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाए, और कानून इतने भी कम ना रहे कि व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर दे। ए भाई मान लो कि सरकार ने कोई कानून नहीं लगाया, भैया सबको फ्री छोड़ दिया है, तो क्या होगा? हर व्यक्ति एक दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि भैया किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। जैसे आज तुम सबको पता ना, भाई तुम डीजे बजा सकते हो, तुम गाने सुन सकते हो, लाउड म्यूजिक तुम बजा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम इतना तेज म्यूजिक बजा रहे हो, पड़ोसी बेचारा परेशान हो रहा, रात में सो नहीं पा रहा, क्या है उसकी स्वतंत्रता का हनन हो ना। आपकी स्वतंत्रता तब तक ही बनी है, ध्यान रखना क्या बोला हूं, क्या बोला हूं, सुनना ध्यान से। आपकी स्वतंत्रता तभी तक रहेगी जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। एक बात बताओ, तुम भाई रोड पर जा रहे हो, ठीक है, और तुमने एक बहुत बड़ा लंबा बांस लगा लिया, अपनी बाइक पर रख लिया है, और पूरा रास्ता रोक दे रहे हो। भाई कोई व्यक्ति अभी अपने साधन पर, गाड़ी मोटर पर कुछ भी ले जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम इतना बड़ा बांस ले लियो, आना जाना लोगों का दुखी कर दिया है। ठीक है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्रता आपकी तभी तक है जब तक किसी की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। और होब्स कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या? कानूनों का खामोश हो जाना, यानी कानूनों की खामोशी को होब्स क्या कहता है? स्वतंत्रता कहता है। जोन लोग कहता है, जोन लोग क्या कहता है? जोन लोग भी स्वतंत्रता पर बोलते हैं। जोन लोग जैसे दार्शनिकों ने हालांकि इशारा किया कि स्वतंत्रता हेतु किसी वचनबद्धता का अर्थ या नहीं कि कानूनों को समाप्त। देखो, जोन लोग कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कानूनों को खत्म कर दो। वो होब्स कहता था कानूनों को कम कर दो, खत्म कर दो, न्यून कर दो, डाउन कर दो, ठीक है, खामोश कर दो, ठीक है। लेकिन होब्स कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कानूनों को समाप्त कर दिया जाए, इसकी बजाय इसका अर्थ है कानून किसी किसी की स्वतंत्रता को दूसरे के अतिक्रमण करने से बचाते हैं। देखो, जोन लोग क्या कहता है कि अगर कानून रहेगा तभी किसी की स्वतंत्रता बनी रहेगी। अरे भाई, अगर मैं सोना चाहता हूं और कोई को स्वतंत्रता है, गाने बजा सकते, कोई गाना बजाएगा दूसरे की, तो जोन लोग यही कहता कि कानून रहेंगे तभी लोगों की स्वतंत्रता का क्या बचा बचाव किया जा सकता है। इस देखो, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कानून खत्म कर दो तो भाई हर व्यक्ति को खुली छूट है तो यही स्वतंत्रता है। वो कहता कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसलिए कानूनों को रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कानून नहीं रहेंगे तो भैया कोई किसी की भी स्वतंत्रता का क्या करता, किसी की स्वतंत्रता बच ही नहीं सकती ना, कैसे बचेगी? ठीक है, मैं चिल्ला रहा हूं भाई, बोलने की है, और कोई आदमी सोना चाहता है तो कैसे चल पाएगा ना, ये नहीं हो पाएगा ना जी। यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। लोक ने इसी कारण यह पेशकश किया कि कानून स्वतंत्रता को सीमाबद्ध नहीं करता बल्कि वह बढ़ाता है। देखो, यही यही बात है कि जोन लोग कहते हैं, कौन कहता है? जोन लोग कहता है कि जो कानून होते हैं वह स्वतंत्रता को कम नहीं करते हैं बल्कि स्वतंत्रता को बढ़ाता है और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। क्या कह रहा है जोन लोग? जोन लोग कह रहा है, जैसा होप्स ने बोला कि भाई कानून को खामोश कर दो, कानून के जरिए लोगों की स्वतंत्रता नहीं है, कानून लोगों की स्वतंत्रता में दखलंदाजी कर रहे हैं, कानून नहीं रहेगा तो तब स्वतंत्रता मानता। कौन मानता? जोन लोग मानता, सॉरी होप्स मानता है। और जोन लोग कहता है कि कानूनों का रहना बहुत जरूरी है, अगर कानून रहेंगे तभी लोगों की स्वतंत्रता रह सकती है। और जोन लोग कहता है कि जो कानून है वह स्वतंत्रता को रोकते नहीं है बल्कि कानून जो है स्वतंत्रता को बढ़ाता है और स्वतंत्रता की रक्षा करता। कौन कहता? जोन लोग कहता है। ठीक, अगला देखिएगा। दूसरा दृष्टिकोण स्वतंत्रता को विकल्प की स्वतंत्रता के रूप में देखता है, यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विकल्पों की स्वतंत्रता। मिल्टन फ्रीडमैन उदाहरण के लिए अपनी पुस्तक
कैपिटलिज्म ऑफ फ्रीडम में कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल है कि बाजार व्यवस्था में चुनने की आजादी। देखो, अगर फ्रीडमैन की बात करूं तो फ्रीडमैन कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता में किसकी बात करता है? आर्थिक। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि बाजार में चुनने की आजादी। चुनना मतलब यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को खरीद सकता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को परचेज कर सकता है, इसको कह रहा है कि चुनने की आजादी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में कहता है। यानी बाजार व्यवस्था में चुनने की आजादी, यानी उपभोक्ता को यह आजादी है कि वह क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। यानी उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए तुम मार्केट में जाते हो तो तुम अपने मन का चुन सकते हो, लेकिन आज यह स्वतंत्रता नहीं है। एक बात बताओ, तुम मार्केट में जाओ, तुम अगर मन बना के गए मुझे कुछ बाजार में नहीं लेना, मैं बस सिर्फ बाजार में घूमने जा रहा हूँ, तुम खरीद करके आओगे। बाजार इतना ज्यादा आकर्षक है कि आपको कुछ ना कुछ खरीदवा ही देगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रीडमैन कहता है कि स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में देखता है कि बाजार में लोगों को चुनने की आजादी है। उपभोक्ता क्या चुनने की आजादी उसको होनी चाहिए, वह क्या खरीदे क्या ना खरीदे। ठीक है? यह आजादी वह अपनी नौकरी और पेशे को चुनने और उत्पाद, देखो कोई व्यक्ति नौकरी को चुने अपने मन से, पेशे को चुने अपने मन से, इस स्वतंत्रता की बात कौन करता? फ्रीडमैन कहता। वो कहता कि जिस प्रकार से लोगों को बाजार में भी चुनने की आजादी होनी चाहिए, वह कौन सी नौकरी चुने, कौन सा पेशा चुने, इसकी भी आजादी होनी चाहिए। उत्पादक को यह आजादी है कि वह क्या उत्पादन करेगा। भाई, कि कोई व्यक्ति क्या बेचना चाहता, क्या नहीं बेचना चाहता, इसका फैसला वो स्वयं करेगा, इसकी आजादी चाहिए। किसी रोजगार दे, किसी नौकरी दे, किसी ना दे, या उसका स्वतंत्रता होगी। यानी इस स्वतंत्रता की बात कौन करता है? फ्रीडमैन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। उसका दृष्टिकोण है विकल्पों की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी चुन सकते हैं भाई। एक लड़का है, लड़की किससे शादी करनी, किससे नहीं शादी, उसको सेलेक्ट कर सकता है। उसको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसको सेलेक्ट कर, उसको चुन सकता है। कौन सी नौकरी करेगा, कौन सी रोटी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यानी हर चीज को चुनने का स्वतंत्रता। चुनने का अर्थ है, चुनने का अर्थ है कि व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से वो स्वेच्छा से किसी का भी चुनाव कर सकता है, बिना रोक टोक के। ठीक है? बिना रोक टोक के, बेरोक टोक के स्वेच्छा से आप कुछ भी चुन सकते हैं, वही स्वतंत्रता है। और ये कौन कहता है? फ्रीडमैन कहता है। यानी बिना रोक टोक करके, बिना रोक टोक के अगर आपको चुनने की स्वतंत्रता है, कुछ भी आप चुन सकते हैं, जो मन में आता आप उसे ले सकते हैं, वही क्या है? स्वतंत्रता है। भाई बाजार में मुझे क्या खरीदना है, ठीक है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, मुझे किसको काम देना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किससे शादी करनी है, या क्या भविष्य में करना है, सभी फैसले अगर मैं स्वयं ही करता हूं, यही स्वतंत्रता है। और मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि विकल्पों को चुनने की ही स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति बिना रोक टोक करके किसी भी चीज को क्या कर सकता है, अगर चुन रहा है तो इसको वह स्वतंत्रता के रूप में देखता है। तो ये दो लोग उसको स्वतंत्र के रूप में देख रहे हैं। ठीक है? आगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक धारणा क्या है, इनके बीच बातें, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बीच में हम डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम लोग करने देखिएगा। स्वतंत्रता के विषय में बात करते हुए प्राय उसकी नकारात्मक व सकारात्मक धारणाओं के बीच भेद किया जाता है। भाई जब भी हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, तब उसमें हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं कि स्वतंत्रता को लेकर के नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है? बाह्य अवरोधों का अभाव अथवा समर्थन करने वाली अथवा मदद करने वाली दशाओं की विद्यमानता के बीच, यानी बाह्य अवरोधों का अभाव, यानी जैसे मान लो हमारा देश है, ठीक है, और हमारे देश पर किसी बाह्य का मतलब बाहर की तरफ से, यानी किसी प्रकार का दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है, उसका खतना होना ही क्या स्वतंत्रता कह रहा है। ठीक है? समर्थन करने वाली अथवा मदद करने वाली दशाओं की विद्यमानता के बीच, अन्य शब्दों में कुछ करने करने की आजादी, वस्तुता करने, उसे करने में सक्षम होने के बीच अंतर, करने के लिए स्वाधीनता अथवा स्वतंत्र होने के बीच उसे करने को रोकने के बजाय जाना नहीं जाता। यानी स्वतंत्रता को ये लोग कह रहे हैं कि यानी किसी प्रकार का पर प्रेशर नहीं है, कुछ करने की आजादी है, या उसे करने में अगर आप सक्षम हैं, आप उसे कर पाते हैं, इसको स्वतंत्रता के रूप में करें। जबकि कुछ करने में समर्थन
हेतु वित्तीय और अन्य क्षमताएं रखना, यानी समर्थन जो उसमें क्या चाहे आपको पैसा है उसकी बात हो। उदाहरण के लिए कि कोई देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी नौकरी को करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, फिर भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास वह योग्यता और आर्थिक संसाधन ना हो जो उसकी उम्मीदवारी का सार्थक हो सके। जैसे मान लो भाई नौकरी करने के लिए तो सब आजाद हैं, लेकिन मान लीजिए जो नौकरी है उस नौकरी के पाने में आपकी योग्यता नहीं, आपके पास संसाधन नहीं, आपके पास उम्मीदवारी क्या को सार्थक ना बना सके। ठीक है, राजने राजनीतिक वैज्ञानिक साधारणतः नियंत्रण अभाव के रूप में स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। यानी ज्यादातर लोग स्वतंत्रता को किसमें दर्शाते हैं भाई? नियंत्रण का अभाव के रूप में। ठीक है, क्या नियंत्रण के अभाव के रूप में दर्शाते हैं कि ठीक है, एक भूखा एक एक भूखा मरता आदमी जो एक महंगे रेस्तरां में खाना खाने के लिए कानूनन स्वतंत्र है, उसे कोई रोकता नहीं है। दरअसल कानूनी स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी अधिकार को प्रयोग नहीं कर सकता। इस उदाहरण में खाने की स्वतंत्रता को साकार करने के लिए राज्य द्वारा किसी सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होगी। भाई मान लो खाने की सबको स्वतंत्रता है, भाई किसी के पास पैसा ही नहीं है तो क्या खाएगा? ये भी सुनो, स्वतंत्रता तो तुमको दे दी लोगों को, लेकिन वो स्वतंत्रता का मतलब है क्या है जो कर ही नहीं पा रहा। अब जैसे कह रहे हैं कि मान लो कि नौकरी करने की स्वतंत्रता है, और भाई नौकरी करने की स्वतंत्रता है, मेरे में योग्यता ही नहीं नौकरी करने की, तो क्या स्वतंत्रता? उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। समझ रहे हो कि मान लीजिए अगर मैंने बोला भाई तुम सारे फ्री हो, ठीक है, तुम सारे फ्री हो और तुम जो मन करे सो खाओ, बिल्कुल मुफ्त हो, तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं तो क्या, उस स्वतंत्रता का भी कोई मतलब नहीं है। यही वह तर्क है जो व्यक्तियों के अवसर ठीक है, अवसर बढ़ने हेतु बनाए गए और सामाजिक विधान को सही ठहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी सकारात्मक कार्रवाई से राज्य के बारे में कहा जाता है कि न सिर्फ असमानता घटेगा बल्कि स्वतंत्रता भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन उस स्वतंत्रता का यूज ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कानून, भाई हमने कानून बना दिया है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सबको खाने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो तुमने दे दी, लेकिन समाज में अगर बराबरी है, बराबरी ही नहीं है, इक्वल फील्ड ही नहीं है, तो स्वतंत्रता को कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जैसे मान लो भारत में स्वतंत्रता, भाई भारत में कोई भी आदमी व्यापार कर सकता है, तुम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो उस स्वतंत्रता का तुमको कोई मतलब ही नहीं है। तो स्वतंत्रता भी वहीं चलती है जहां पर क्या रहती है? समानता है। जहां पर समानता नहीं है वहां पर स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं बचेगा। समझ रहे हो ये लोग क्या करें? भाई मान लीजिए आपने दे दिया कि नौकरी हर आदमी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति उस नौकरी के लिए जो योग्यता जुटानी है उतना पैसा नहीं पढ़े लिखाई का, तो नौकरी करने की स्वतंत्रता का मतलब क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे हो? भाई हर आदमी को जमीन खरीदने की स्वतंत्रता, क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता, कोई व्यक्ति खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन एक बात हो, खरीदने का पैसा ही नहीं है तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता का तो मतलब ही नहीं बचा ना। ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा कि आपने समानता नहीं, समानता जहां भी समानता नहीं वहां पर स्वतंत्रता दी जाएगी, तो जो लोग रहेंगे संसाधन है वो फायदा उठा लेंगे और बाकी लोग उसका फायदा स्वतंत्रता का ये तो ये कहाँ स्वतंत्रता है? ये तो ही नहीं, स्वतंत्र कहाँ स्वतंत्रता है? भाई स्वतंत्रता तो बनी नहीं ना भाई, जिसके पास पैसा वो कर लेगा, जिसके पास नहीं। ये स्वतंत्रता का मतलब है खत्म हो गया ना, ये इस एंगल में वो देख रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक संकल्पना अंग्रेजी व राजनीतिक विचार सूत्र का लक्षण जिसका प्रतिनिधित्व जेनरी बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी स्वतंत्रता पर जो नकारात्मक विचार है उस पर किसने दिया है? बेंथम ने, मिल ने, ठीक है, यह जेम्स मिल है या जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिसको हम जेम्स मिल और जेएस मिल भी बोलते हैं। ठीक है, हार्बर्ट स्पेंसर ने उन सिद्धांतों या नव सिद्धांतों को अर्थशास्त्रियों ने किया है जिन्होंने मनमानी सरकार के अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिए लोगों के समर्थन। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि ये लोग जो, अगर मैं बात करूं नकारात्मक स्वतंत्रता पर कौन कौन बोलता है? बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हार्बर्ट स्पेंसर, ये लोग हैं। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि मनमानी सरकार के अनावश्यक नियंत्रण से, यानी सरकार की जो मनमानी वो कम किया जाए और नियंत्रण से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी अब नियंत्रण ना, सरकार नियंत्रण ना रखे, इस स्वतंत्रता की जो लोग बात करते हैं वो एक प्रकार से क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है?
देखना पहला हमने जो बात किया वो सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यही भाई कि स्वतंत्रता वहीं पर रहेगी जब समानता रहेगी। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया है कि भाई हर कोई व्यक्ति बड़े-बड़े स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर सकता है। तुम पढ़ सकते हो। पढ़ाई करने की सबको स्वतंत्रता है। अब भाई पढ़ाई करने के लिए पैसा ही नहीं है तो कहाँ स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं बचा। इसको ये सकारात्मक स्वतंत्रता में लोग देख रहे हैं, ठीक है? नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के अगर आप देखोगे बेंथम है, जीएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ये सारे लोग हैं, ठीक है? अरे नियंत्रण से मुक्त पाने के लिए लोगों के दाव के समर्थन करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य स्वयं सिद्ध सत्य है हर व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छी तरह से जानता है और राज्य को लोगों के साधन व प्रयोजन तय नहीं करने चाहिए। भाई नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या था? नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी जितने लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना भला चाहता है। क्या है? हर व्यक्ति ये जानता है उसका हित किस चीज में है। इसलिए राज्य को ये तय नहीं करने चाहिए उसको क्या करना क्या नहीं करना है। यानी राज्य लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ दो। ये क्या है इस स्वतंत्रता की जो लोग बात करते हैं उनको हम सारे लोग नकारात्मक स्वतंत्रता ये नेगेटिव नेगेटिव कह सकते हो स्वतंत्रता के रूप में हम बोलते हैं, ठीक है? इस सिद्धांत के लिए अनिवार्य है कि अनुबंध की पवित्रता पवित्रता संबंधी इस मान्यता में अंतर्निहित थी। यह समझा गया है कि किसी अनुबंध में शामिल होने की कार्रवाई चाहे वह अनुबंध मतलब समझते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? शर्त व्यक्ति स्वतंत्रता में बाधा हो या फिर वह स्वतंत्रता संबंधी अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार के विचारकों के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उस क्षेत्र से संबंधित कार्य था जिसमें वह अकेला छोड़ दिया जाए तो वह कार्रवाई की गुणवत्ता से कोई वास्ता नहीं रखा। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो भी लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं उनका कहना यही है कि भाई क्या करो कि लोग अपना भला खुद कर लेंगे तो सरकार उन पर किसी प्रकार का कानून न लगाए नियम न लगाए यानी नियंत्रण नियंत्रण उन पर कम से कम रखा जाए। नियंत्रण से मुक्ति ही क्या है? नकारात्मक जो नियंत्रण से मुक्ति यानी कहते सरकार कम से कम रूल बनाए कम से कम नियम कानून बनाए उसकी बात करते हैं। यद्यपि देखो यद्यपि नकारात्मक स्वतंत्रता की प्राय भूख भूख मरने की आजादी के रूप में जिंदा की जाती है। यह समझ कुछ कुछ भ्रामक है। यह राज हस्तक्षेप पर कोई अनिवार्यता निषेध लागू नहीं करती बल्कि यह सिर्फ इतना बताती कि इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि यह आजादी को बढ़ाती है और हालांकि इसे न्याय संगत ठहराने के लिए असमानता के तर्क का इस्तेमाल किया जाता है तथा नकारात्मक स्वतंत्रता अंतरक्षेप सिद्धांत और अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध के इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखो देखो पहले मैं बता दूं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। भाई मेरे सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि अगर किसी को स्वतंत्रता देना है तो सबसे पहले समानता दो। कह रहे हैं कि अगर मान लो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो बात कहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि हमने स्वतंत्रता दे दी हमने स्वतंत्रता दे दी कि भाई कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है हमने दे दिया पैसे वाला तो बिजनेस कर लेगा लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है जिसके पास रुपया नहीं वो कैसे बिजनेस करेगी। सब स्वतंत्रता का मतलब क्या बचा? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई खाना खाने को सबको आजादी है आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं वो खाना कैसे खाएगा? इसका मतलब क्या है? इस स्वतंत्रता का क्या मतलब रहेगा? तो उनका सकारात्मक स्वतंत्रता यानी जो पॉजिटिव स्वतंत्रता की बात करते हैं उनका सिंपल सा कहने का मतलब यही है क्या करें उनका सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रहे हैं तो इक्वल फील्ड होना चाहिए। इक्वल फील्ड रहेगा तभी तो स्वतंत्रता का कोई मतलब है। भाई हमने बोला कि भाई खाना खाने की कोई स्वतंत्रता है तो ये ना रहे कि कोई व्यक्ति खाने के लिए तरस रहा है या उसके पास इतना संसाधन इतना पैसा ही नहीं है तो उसका स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता वही रहेगी जहां पर समाज में समानता रहेगी ना। अरे भाई समाज में बराबरी रहेगी तभी तो स्वतंत्रता का मतलब है। मान लीजिए कि हमारी सरकारों ने नौकरी निकाल दी भाई सरकारी नौकरी निकाल दी 500 सीटें हैं ठीक है। अब मान लीजिए कि फार्म तो हर कोई व्यक्ति भर सकता है लेकिन मान लीजिए फार्म तो हर कोई व्यक्ति भर सकता है लेकिन सबने फार्म भी भर दिया लेकिन मान लो किसी के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो उस कम एग्जाम की तैयारी कर सके तो इस स्वतंत्रता का मतलब क्या रहेगा? कुछ नहीं रह गया। भाई जिसके पास संसाधन है उस संसाधन झोंक करके वो काम कर ले जाएगा और जिसके पास संसाधन रुपया पैसा नहीं वो कैसे कर पाएगा? तो इस स्वतंत्रता का क्या मतलब रहेगा? ये सकारात्मक स्वतंत्रता है।
नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जो लोग ऐसी स्वतंत्रता की बात कहते थे वो कहते थे नियंत्रण ना रखा जाए, यानी राज्य जो है वो अपने नागरिकों पर कम से कम कानून रखे और राज्य पूरी तरीके से अपने नागरिकों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। नागरिक जो करना चाहता है बिना हस्तक्षेप के, अगर कोई काम करना, नागरिक कुछ भी करना चाहता है तो अगर राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा, यही नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है। यानी इस प्रकार की जो स्वतंत्रता के समर्थक है उनको हम नेगेटिव स्वतंत्रता के रूप में हम लोग कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी विचारों को इन्हीं को कहा जाता है। सकारात्मक वाले जो कहते हैं भाई पहले तो समाज में समानता होगी तभी स्वतंत्रता रहेगी। सिंपल सी बात है ना, जहां पर समानता वहीं पर स्वतंत्रता का मतलब है। ठीक है भाई, मेरे समझ रहे हो? सिंपल सी ना, कि मान लीजिए कि आपके गांव में 100 परिवार है। कितने परिवार हैं? 100 परिवार हैं। और आपके गांव में है कि भाई इलेक्शन हो रहा है। किसका इलेक्शन हो रहा? सरपंच या प्रधान का इलेक्शन हो रहा। तो सरपंच और प्रधान का इलेक्शन कौन लड़ेगा? क्या पूरा गांव लड़ सकता है? क्या हर गांव की उम्मीदवारी है? हर व्यक्ति के पास इतना पैसा है? क्या वो लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता ना, इतने संसाधन है, नहीं कर सकता ना। तो उस जो चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता तो सबको कहाँ मिली? अभी मैं बताऊं, अभी हमारे देश में 2024 में इलेक्शन होगा लोकसभा का। तो भाई सांसद का इलेक्शन कौन लड़ेगा? जिसके पास पैसा होगा ना। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता तो सबको, हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मान लीजिए चुनाव कौन लड़ सकता है? भाई इतना महंगा चुनाव, इतना पैसा लगेगा, तो आदमी के पास पैसा नहीं, चुनाव कैसे लगे? तो यही सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कह रहे हैं कि समाज में पहले समानता लाओ, समाज में सभी बराबर होंगे, सभी के पास सारी चीजें होंगी, तभी वहां पर स्वतंत्रता का कोई मतलब रहेगा। नहीं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसके पास संसाधन है, जिसके पास रुपया पैसा है, वो लोग तो उस चीज को कर लेंगे या वो लोग उस काम को कर लेंगे, लेकिन जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? ये सकारात्मक स्वतंत्रता कह रहे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जा रहा है कि भाई मेरे, नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी समर्थक हैं या जितने भी थिंकर हैं वो कहते हैं कि राज्य राज्य जो है, यानी जो हमारा स्टेट है, वह किसी प्रकार का नियंत्रण न रखे और अपने नागरिकों पर कुछ भी काम, यानी नियंत्रण से मुक्त कर दो, और वो जो कुछ भी काम करना चाहते हो कर लें। यानी वो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो नागरिक है वो पढ़ा लिखा है, उसमें बुद्धि है, विवेक है, वो अपना भला खुद चाहता है, तो राज्य को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर किसी प्रकार की रोक टोक मत करिए, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। इस प्रकार की जितने लोग थिंकर हैं, जो विचारक सोचते हैं, वो सभी लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में हम लोग उनको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं या कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप अलग अलग से अच्छे से बना करके एक तरफ लिखो नकारात्मक, एक तरफ लिखो सकारात्मक, लिख करके अच्छे से बना। क्या होती है यानी लिबर्टी यानी फ्रीडम क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, वो पॉइंट रहेगा 3.3, स्वतंत्रता पर जीएस मिल की धारणा। यानी जीएस मिल ने एक बुक लिख रखी है, उस बुक में उसने स्वतंत्रता को लेकर के अपने कुछ विचार दिए हैं, कुछ अपनी थ्योरी बताई है। किसने बताई है? जेएस मिल ने बताई है। ठीक है, तो इसमें 3.3 में क्या रहेगा? स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा। तो देखिएगा, जेएस मिल की पुस्तक ओन लिबर्टी 1960 में लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो जेएस मिल है, ठीक है, ये सिटीजनशिप यानी अगर सॉरी स्वतंत्रता को लेकर के अगर बात करूं, यानी लिबर्टी को लेकर के, अगर आप देखोगे फ्रीडम को लेकर के, इसने एक बुक लिख रखी थी, जिस बुक का नाम क्या है? ओन लिबर्टी। और कब लिखी है? 1960 में लिखी थी। ठीक है, के दशक में अकादमिक बहसों में प्रभावशाली रही। यानी खास तौर से जो डिबेट होती ना, अकादमिक बहस मतलब जो डिबेट होती है, उन डिबेटों में अगर आप देखोगे जेएस मिल, ठीक है, जीएस मिल की जो किताब है ओन लिबर्टी, काफी फेमस रही। मिल की पुस्तक को स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या के रूप में देखा जाता है। यानी ये जो जीएस मिल है, उसकी जो बुक है, उन्होंने जो बुक लिख रखी है, वह स्वतंत्रता के नकारात्मक धारणा, यानी नेगेटिव जो फ्रीडम होता है, यानी नेगेटिव जो लिबर्टी आप कह सकते हैं, उसको इंगित करती है या उसको बताती है। अगर मैं बात करूं, जीएस मिल ने ये जो पूरा लिख रखा है, ठीक है, क्या बोला हूं, जेएस मिल ने पूरी जो किताब लिख रखी है ओन लिबर्टी, या स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पहलू है, नेगेटिव जो पॉइंट है, उसको कहती है, उसको बताती है। मैंने आपको बता भी ना, स्वतंत्रता दो प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक दूसरा नेगेटिव होती है। मैंने आपको दोनों बताया था ना, कि भाई स्वतंत्रता सकारात्मक भी है और स्वतंत्रता नकारात्मक भी है। और जेएस मिल की जो किताब है, वह स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू की बात करती है। व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए जीएस मिल प्रथाओं रीति रिवाजों की तरफ अवमान का भाव रखते हैं। जीएस मिल की अगर बात करूं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कौन करता है?
जीएस मिल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो जीएस मिल है, जो थिंकर है आपको दिखते हैं, ये स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्रता की यानी पर्सनल यानी सिटीजन की स्वतंत्रता की बात ज्यादा करते हैं, और प्रथाओं और रीति रिवाजों को क्या ये ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसी भावना मिल उन सभी कानूनों और आदर्शों के लिए भी रखते हैं जिन्होंने तर्क संगत और न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। कभी कभी यह तर्क दिया जाता कि मिल के अनुसार कोई भी स्वतंत्र कार्य, चाहे वह कितना भी अनैतिक हो, अपने आप में सद्गुण के कुछ तत्व रखता। देखो, जीएस मिल कहता है, जीएस मिल क्या कहते हैं? जीएस मिल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कोई काम करता है, चाहे वो खराबे काम हो, चाहे बिल्कुल अनैतिक काम हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। देखो, जीएस मिल ये कह रहा है कि भाई मेरे, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरा काम करता है, बहुत खराब काम कर रहा है, बहुत बैड वर्क है, गंदा काम कर रहा है, फिर लेकिन अगर वह स्वतंत्रता के साथ कर रहा है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीडम के साथ, यानी वो फ्रीडम के साथ या स्वतंत्रता के साथ कर रहा है, इसलिए उस काम को क्या कहता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुराई माना है। मिल कहता है कि जो व्यक्ति है, अगर उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण है, अगर जैसे मान लीजिए, खास तो आप सबको पता कि जो राज्य है वो अपने नागरिकों पर एक प्रकार से नियंत्रण तो रखता ही है भाई, नागरिकों को लेकर के। तो मिल कहता कि व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? मिल कहता है कि व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, यानी राज्य किसी प्रकार के व्यक्तियों को नियंत्रित ना करे, यानी कंट्रोल ना करे, उसको लेकर के कौन कहता है? ये जीएस मिल कहता है। ठीक है? बुराई मानता है। उन्होंने नियंत्रण को पूरी तरह से अतर्क संगत माना है, यानी कहता कि नियंत्रण किसी प्रकार से भी होना नहीं चाहिए। क्या कहता है? नियंत्रण किसी प्रकार से नहीं होना, इसको तर्क संगत मानता है, इसको नहीं मानता है। ठीक है? फिर भी उन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतंत्रता का पक्ष एक परिकल्पना हमेशा रहती है, इसलिए अगर स्वतंत्रता पर कोई अवरोध लगता है तो उसका औचित्य भी उसी को बताना होगा। कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्वतंत्रता पर अगर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है, या स्वतंत्रता के साथ अगर नियम कानून लगाता है, तो वह उसे बताना भी होगा ये कानून लगाने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि भाई सबको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि तुम घूम फिरो, तुम दूसरे को रोकोगे घूमने फिरने से, ऐसा नहीं ना। कहने का मतलब है कि अगर राज्य अपने नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के साथ साथ अगर उन पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा वह प्रतिबंध क्यों लगे हुए हैं, उसका औचित्य भी बताना पड़ेगा। जीएस मिल अगर आप बात करोगे, तो जीएस मिल जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सपोर्टर हैं। किसके स्वतंत्रता के? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सपोर्टर हैं। और जीएस मिल इस बात को भी कहते हैं कि राज्य किसी प्रकार से लोगों पर कंट्रोल ना रखे, नियंत्रण ना हो। इन्हें नियंत्रण नियंत्रण को खत्म कर दो, कानून कम से कम लगाए जाएं, इसको लेकर के बात कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। देखिएगा, मिल कहता है, आगे देखिएगा, मिल के अनुसार मिल के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्तित्व हासिल करने का बढ़ावा देना। मिल कहता है कि जो मिल का उद्देश्य क्या है? मिल कहता कि जो स्वतंत्रता है वह व्यक्तियों में व्यक्तित्व, यानी हम लोग बढ़ते पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं ना, भाई व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व हो उसको बढ़ावा देने का काम है। राज यानी स्वतंत्रता का काम है व्यक्तित्व, ठीक है, का अभिप्राय व्यक्तियों के विशिष्ट लक्षण, आजादी का अर्थ है इस व्यक्ति का बोध अथवा निजी विकास के। देखो, मिल कहता है कि अगर व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, तो हर व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, यानी वह निजी विकास की बात करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सपोर्टर हैं। अगर हम बात करें किसके सपोर्टर हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक आपको दिखाई देंगे। दूसरा क्या कहते हैं कि निजी विकास, पर्सनैलिटी को लेकर के अगर आप देखोगे, इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्ववाद इनमें काफी भरा है, इंडिविजुअल की बात ज्यादा करते हैं। ठीक है? अगर आप बात करेंगे किसके? इंडिविजुअल यानी व्यक्तित्व की बात, यानी अकेले व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है? मनुष्य में व्यक्तित्व के गुण से ही उसे सक्रिय सक्रिय की बजाय निष्क्रिय की बजाय सक्रिय बनाया जा सकता है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, कह रहे हैं, देखो मिल क्या कहता है कि व्यक्ति में अगर गुण होंगे, अगर उस गुण रहेंगे, तो निष्क्रिय से सक्रिय बन सकता है। साथ ही सामाजिक व्यवहार की वर्तमान रीतियों की समालोचना भी, ताकि वह परंपराओं को तर्कसंगत ना पाए, उन्हें स्वीकार ना करे। तो मिल कहता कि व्यक्ति में अगर सोच समझ विचार रहेगा, तो वह स्वतंत्रता का क्या रहेगा भाई मेरे, बेहतर तरीके से क्या कर सकता है,
उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है। ये बात कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या है? यह समर्थक है। ठीक है, कहता है, मिल के ताने बाने में स्वतंत्रता इसलिए मात्र नियंत्रण अभाव के रूप में नहीं, बल्कि कुछ वांछनित प्रवृत्तियों वृद्धि में नजर आती। देखो, मिल जो है वह नियंत्रण अभाव की बात करता है, यानी वो कहता है कि भाई व्यक्तियों पर कम से कम नियंत्रण राज्य रखे और व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए। लेकिन वो इस बात भी कहता है कुछ ना कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। यह बात है जिसके कारण मिल के अनुसार मिल को अक्सर स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना की ओर आकर्षित होते देखा जाता है। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन अगर आप देखोगे वो कहता तो है नियंत्रण कम से कम रखो, लेकिन इस बात को भी कहता है कुछ ना कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीएस मिल है वह सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर अट्रैक्ट यानी आकर्षित होते उनको देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संबंधी मिल की संकल्पना का मूल विकल्पों की धारणा भी है। यह इस बात उनके इस विश्वास से प्रमाणित होती है कि वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के लिए जीवन योजना को चुनने का अधिकार दूसरों को दे देता है। व्यक्तित्व क्या देता है? दूसरों को अधिकार दे देता है। व्यक्तित्व अथवा आत्मनिश्चय संबंधी मानसिक शक्ति नहीं दर्शाते। ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास वानर की तरह नकल करने की क्षमता है। मिल कहता है कि अगर व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो सिर्फ नकल करेगा, यानी उसमें बुद्धि और विवेक का भी होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से बंदर नकल करता है, ठीक है, उसको कुछ भी करो, देखा होगा तुमने ना, बंदर जो होते हैं नकल करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जीएस मिल भी कहता है कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता मिले तो वह उसका सोच समझ के क्या करे, उसका एक प्रकार से क्या करना भाई, आपको सारी चीजें आपको करनी है। देखो, आपको जो चीजें मिली हैं, आपको उसको सोच समझ के उन चीजों को क्या करना है, यूज करना है, प्रयोग करना है। नहीं तो आप सिर्फ बंदर की तरह हो जाओगे। बंदर की तरह नकल करने की बात हो जाएगी कि आप बंदर की तरह क्या करते हैं, नकल करने की क्षमता कही जाएगी। दूसरी वह व्यक्ति जो स्वयं के लिए योजना चुनता है, सभी मानसिक शक्तियों के काम में लाता है, अपने व्यक्तित्व को अस्पष्टता का अनुभव करने के लिए, उसके द्वारा स्वतंत्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि व्यक्तिजन दबाव और मापदंडों की प्रथाओं का विरोध करे। कहें कि स्वतंत्रता के लिए हमें जो रूढ़िवादी विचार हैं उनका एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा भाई, उनको भी एक प्रकार से हमें विरोध करना पड़ेगा। यानी अगर आप देखेंगी तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ वो लोग अपनी बुद्धि और विवेक का भी यूज करें। नहीं तो सिर्फ एक बंदर की तरह नकल करने वाला प्राणी ही बन करके क्या है वो लोग रह जाएंगे। इस बात को कहते हैं शेष जन वानर की तरह नकल में विश्वास रखने वाली विषय वस्तु हैं, जिनके द्वारा पंतंत्र की दशा में रहेंगे। कि अगर कह रहे हैं कि अगर सबको हमने अगर स्वतंत्रता दे दी गई, अगर लोग अपने माइंड का और चीजों का यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ बंदर की तरह नकल करते ही रह जाएंगे, वो गुलाम ही हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी मिल की धारणा को इसी कारण संभ्रांतवादियों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह व्यक्तित्व का उपयोग मात्र एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जा सकता है, ना कि व्यापक जनसाधारण के लिए। इसलिए देखो, मिल इसको भी कहता है कि अगर हम स्वतंत्रता देंगे तो हम सबको स्वतंत्रता उतना नहीं दे सकते हैं। यानी मिल कहता है कि जो संभ्रांतवादी हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन सबके लिए नहीं। इसलिए वो कहता है व्यापक जनसाधारण के लिए नहीं, बल्कि कुछ लिमिटेड अल्पसंख्यक यानी कुछ संख्या में जो लोग हैं उनको ही स्वतंत्रता दो। क्योंकि भैया सबको स्वतंत्रता दोगे तो सब में तो ना बुद्धि है ना तो विवेक है, उस चीज का वो यूज कर पाएंगे। क्या करा कि सब में उतना बुद्धि और विवेक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आप मान लो कि भाई हमारे देश में बहुत सारा आदमी रहता है। आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वह लगभग एक एक अगर आप देखेंगे तो बहुत हो गई, 1 अरब 1 अरब अगर आप देखोगे तो 40-45 करोड़ पहुंच गई है। ठीक है, तो अगर आप देखें इतना पहुंचनी जा रही है, 150 करोड़ होने जा रही है इस देश की पॉपुलेशन जो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर भाई सबको कोई अधिकार मिल जाएगा तो भाई किसी में कम दिमाग है, किसी में ज्यादा दिमाग है, तो क्या होगा, वो व्यापक लोग उसका अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चुनिंदा लोगों को या लिमिटेड लोगों को ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस बात को कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। अन्य उदारवादियों की भांति ही मिल ने भी व्यक्ति और समाज के बीच सीमा निर्धारण पर बल दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तर्क संगत अथवा न्यायोचित प्रतिबंधों के बारे में बात करते हुए मिल ने
स्वयं संबंधी आत्म संबंधी के बीच भेद क्या। देखो मिल की अगर बात करूं तो मिल थोड़ा इनका जो विचार है थोड़ा उदारवादियों की तरह ही है, ठीक है। उदारवादियों की तरह ही अगर खास तौर से मिल जो व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं और एक सीमा निर्धारण भी करते हैं, ठीक है। सीमा निर्धारण का मतलब है कि भाई अगर किसी को स्वतंत्रता मिल रही है तो स्वतंत्रता के साथ साथ उसको कुछ चीजों का बातें भी माननी पड़ेगी ना। अगर आप देखोगे आज देखोगे तो आज हमारा जो संविधान है भाई आप लोगों को घूमने की, फिरने की, आने की, जाने की, बोलने की हर चीज की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, वो स्वतंत्रता की ही तो बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे आपके सारी खास तौर से आप देखोगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अगर आप देखो कई सारे आपको चीजें भी बताई गई कि आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि स्वतंत्रता के साथ साथ आपको कुछ प्रतिबंध भी रखने पड़ेंगे, यानी कुछ नियम कानून भी बनाना पड़ेगा। अगर आपने खुली स्वतंत्रता दे दी और कोई उसमें नियम कानून और प्रतिबंध नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि उस स्वतंत्रता का बहुत सारे लोग क्या करेंगे, दुरुपयोग कर लेंगे, ठीक है। और वह बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार यह धारणा किसी कार्य पर सिर्फ तभी नियंत्रण लगाया जा सकता है यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाता है। इस धारणा को नकारता है कि कुछ कार्य करें कि अगर अब देखो आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक किसी भैया दूसरे की स्वतंत्रता डिस्टर्ब ना हो। आपको वैसे मान लिया आपको हमने स्वतंत्रता दे रखी तो भाई आप कहीं आ जा सकते हो, ठीक है। अब मान लिया आप बाइक पर जा रहे हैं, आपने बहुत बड़ा लाठी या डंडा कुछ लेकर के आपने बाइक पर रख लिया है और जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। आप सड़क पर इतना बड़ा लेकर चीज चल रहे हैं कि सड़क पर लोग आ जा नहीं पा रहे हैं या रुक रहे हैं, तो क्या आपकी आप तो दूसरे की स्वतंत्रता को डिस्टर्ब करें ना। तो वही कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता पर नियंत्रण तभी लगाया जा सकता है जब ये पता चले कि ये व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। उस स्थिति में स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाना होगा। इस बात को कौन कहता है, जेएस मिल कहता है, ठीक है। यही तो कह रहा कि भाई अगर स्वतंत्रता पर अगर तुम किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हो या किसी प्रकार का नियम कानून लगाते हो, नियंत्रण करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो उसका कोई ना कोई उचित होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, या वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करा तब आप उस पर कुछ ना कुछ लगाइए, वैसे नहीं, ठीक है। देखो बेंथम द्वारा कहा गया है कि जो हस्तक्षेप को सही ठहराएगा यदि वह आम हित को अधिकतम सीमा तक बढ़ाएगा, यदि मिल के विचार में व्यक्तित्व समाज के सीमांकन कठोर नहीं, क्योंकि वह सभी कार्य दूसरों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते ही। तो अगर आप बेंथम की बात करोगे और जीएस मिल की बात, कौन है भाई, बेंथम, इनका नाम है जेनरी बेंथम, बेंथम बोलते हैं, और दूसरा है जीएस मिल। और जीएस मिल और बेंथम दोनों कहते हैं कि जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता के साथ साथ आपको कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकती है, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंध हो यानी नियंत्रण, नियंत्रण की बात होगा, तभी नियंत्रण करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे आपने उस पर नियंत्रण कर लिया यानी कंट्रोल की, अगर आप जो बात करें। खास तौर से इसमें जीएस मिल को बहुत पूछा जाता है और जीएस मिल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनको जरूर पूछा जाएगा, इस बात को जरूर लिख करके आए। देखो मिल ने महसूस किया है कि खुली चर्चा पर भी सभी प्रतिबंध हटा लिए जाने से, क्योंकि विचारों की खुली स्पर्धा से सच्चाई उजागर होगी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतंत्रता संबंधी आज की सूची में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को शायद एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता की जगह अधिक महत्व दिया गया। तो मिल कहता है कि खास तौर से जहां पर खुली चर्चाएं होती, खुली डिबेट होती हैं, वहां पर भी स्वतंत्रता को रखना चाहिए, तभी सच्चाई निकल करके आएगी। मान लीजिए भाई कि आज हमारे आज समाज कैसा है, देश कैसा है, उसकी सरकार कैसी है, जब खुली डिबेट रहेगी और लोगों को स्वतंत्रता रहेगा, तभी तो भाई समाज की सच्चाई और चीजें निकल करके आएंगी। तो जीएस मिल कहता है कि स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा कंपटीशन होगा, तभी कंपटीशन हो सकता है जब उसमें एक प्रकार से पारदर्शिता हो, ठीक है, बिना पक्षपात बिना भेदभाव को। और अगर सबको खुली स्वतंत्रता रहेगी तभी सच्चाई समाज की निकल कर के आ सकती है, सरकारों की या कोई भी अगर आप बात करोगे, सच्चाई आप तभी जान सकते हैं
क्या बोला मैंने? सच्चाई आप तभी जान सकते हैं जब तक वहां पर खुली स्पर्धा होगी तभी रहेगी। अगर स्वतंत्र व्यक्ति रहेगा तभी वो किसी की क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी की आलोचना कर सकता है ना। भाई अगर मान लीजिए कोई किसी को आलोचना करनी है, अगर वहां पर स्वतंत्रता नहीं तो कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। होता नहीं बहुत जगह तुमने देखा होगा, बहुत सारे देशों में किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया वोरिया में भाई अगर उसके खिलाफ कोई बोल देगा उसको जेल में डाल देता है। तो वहां पर उन देशों की सच्चाई नहीं निकल पाएगी। जैसे चीन में सरकार के खिलाफ लोग नहीं बोल पाते ना, अगर आप देखोगे ना। तो क्या है, चीन के सरकार की सच्चाई क्या है, वहाँ की सरकार गवर्नमेंट कैसा, उसकी सच्चाई कोई नहीं बोलेगा ना। तो यही कहता कि अगर खास तौर से अगर स्वतंत्रता रहेगी तभी सच्चाइयां उजागर होकर के आएंगी। इस बात को कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। और आर्थिक स्वतंत्रता को एक आदर्श के रूप में कौन कहता है? जीएस मिल कहता है। यानी वो कहता है लोकतांत्रिक आदर्शों के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता की जगह अधिक महत्व दिया जाता है। खास तौर से अगर आप देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, देखो जीएस मिल कह रहे हैं कि जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर डेमोक्रेसी है, जैसे हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमारे देश में अगर आप देखो अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति मतलब समझते हो? बोलने की, बोलना, विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता, उसी को बोलते हैं भैया अभिव्यक्ति की आजादी। तुम सबने 2016, 17, 18 में खूब सुना होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तुमने मीडिया में खूब सुना अभिव्यक्ति की आजादी। अब व्यक्ति की आजादी है क्या? व्यक्ति की आजादी क्या? अपने विचार, अपने व्यूज, अपनी बात कहने की आजादी, उसे बोलते हैं व्यक्ति। लोकतंत्र में अगर आप देखो अब व्यक्ति की आजादी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। खास तौर से अगर हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता की जगह देखें, लोग डेमोक्रेसी में ना आर्थिक स्वतंत्रता की बातें नहीं होती हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें अगर आप देखेंगे तो आपको को वहां पर ज्यादा दिखाई देंगी। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के ज्यादा बात की जाती है। ठीक है। दूसरा इसमें जो खास तौर से हम लोग देख लेते हैं, मार्क्सवादी वाला एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मार्क्सवादी समालोचना तथा स्वतंत्रता विचार, यानी मार्क्सवादियों ने अपने विचार स्वतंत्रता पर कैसे दिए हैं। मार्क्सवादियों ने, देखिएगा, स्वतंत्रता संबंधी मार्क्सवादी संकल्पना उन उदारवादी विचारों से भिन्न है। यानी स्वतंत्रता पर जो जिस प्रकार से उदारवादियों ने बात कही है, मार्क्सवादियों ने बिल्कुल उनसे अलग बात करी है। जिनकी चर्चा हम की गई है, विभिन्न संबंधी संबंधी मुख्य बातें व्यक्ति और समाज संबंधी मार्क्सवादी समझ दोनों के बीच में पूंजीवादी समाज तथा मार्क्सवादी सीमाओं के सामने लाती है। यद्यपि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति और एवं उनकी स्वतंत्रता को केंद्रीय आधार, देखो अगर बात करूं जो उदारवादी है ना, देखो भैया उदारवादी जो हैं वह स्वतंत्रता को व्यक्ति व्यक्ति एवं उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो उदारवादी हैं वह व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, इसकी बात कौन करता है? उदारवादी दृष्टिकोण करता है, उदारवाद करता है। ठीक है। मार्क्सवादी व्यक्ति व्यक्ति पर आधारित स्वतंत्रता को गुलामी की तरह देखते हैं। क्या ध्यान सुना क्या कह रहे हैं? जो मार्क्सवादी हैं, क्या बोला? जो मार्क्सवादी हैं वह व्यक्ति पर आधारित स्वतंत्रता को गुलामी की तरह देखते हैं। कहने कि अगर व्यक्तियों को ज्यादा स्वतंत्रता है तो यह गुलामी है, इस गुलामी के रूप में अच्छा नहीं मानते ना। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति विकल्प के स्वतंत्र प्रयोग हेतु स्वायत्त स्थानों की सीमाओं द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों से अच्छा नहीं है। देखो मार्क्सवादी कहते हैं कि अगर व्यक्तियों को विकल्प चुनने की अगर स्वतंत्रता रहेगी तो यह व्यक्तियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी बजाय वह परस्पर निर्भरता में एक साथ बंधे हैं। देखो कहते हैं कि देखो मार्क्सवादी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या भैया डिपेंडेंट है, निर्भर है। उदारवादी तो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन जो मार्क्सवादी है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। और लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छा नहीं मानते। कौन नहीं मानता भैया? मार्क्सवादी। तुमको सबको पता मार्क्सवादी हमेशा आलोचना ही करते हैं, बुराई करता है। ठीक है, से अपनी बातें ही करते हैं लोग। ठीक है। मार्क्सवादी जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे पर क्या है, उनके साथ निर्भरता है। व्यक्तित्व संबंधी धारणा उसी तौर पर एक धनी व्यक्तित्व संबंधी धारणा बदल गई है जो व्यक्ति की समाज संलग्नता पर जोर देती है। इस धारणा में किसी भी व्यक्तिगत रचनात्मक उत्कृष्टता की स्थिति में पहुंच सकता है।
ऐसे समाज में अपनी क्षमताएं विकसित कर सकते हैं जो सभी अपने सदस्यों को उन्नत करने का। देखो मार्क्सवादी कह रहे हैं भैया कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे देंगे तो भैया जो व्यक्ति अमीर है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है या जो व्यक्ति के पास ज्यादा धन नहीं है, वो किस प्रकार से उस कंपटीशन को कर पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात को कहता है ना। देखो जो मार्क्सवादी हैं वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, अगर हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर दी जाएगी तो क्या होगा भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से यही होगा कि जो लोग अमीर हैं या जो लोग पैसे वाले हैं वो समाज में तरक्की कर जाएंगे, बाकी लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार इस कारण स्वतंत्रता रचनात्मक व्यक्ति विकास में निहित होती है और पूंजीवादी समाज में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो करें कि जो स्वतंत्रता होगी तो एक तो व्यक्तिवादी हो जाएगी, कहने का मतलब जहां स्वयं के स्वतंत्र रहने की कल्पना मात्र कर सकते हैं जबकि वास्तव में शोषणकारी ढांचे में बने होंगे। कह रहे कि अगर भाई अगर मान लीजिए अगर स्वतंत्रता रहेगी तो जो अमीर समाज है, अमीर जो लोग हैं वह तो स्वतः वो तो विकास कर जाएंगे, बल्कि और जब देखो अगर स्वतंत्रता सबको दे दिया भाई, जिसके पास पैसा है वो तो विकास कर गया, वो डेवलपमेंट कर गया, वो लोग आगे बढ़ गए। फिर वो लोग जो गरीब लोग हैं उनका क्या करेंगे, उनका शोषण करेंगे। ठीक है, इनका शोषण करेगा। सिर्फ ऐसे समाज में जो निजी हितों व स्वार्थपूर्ण प्रोत्साहन से मुक्त हो में ही स्वतंत्रता की स्थिति विद्यमान रह सकती है। कह रहे हैं कि ऐसा समाज जहां पर लोगों के निजी हित ना हो, कह रहे हैं कि देखो मार्क्सवादी कहते हैं कि ऐसा समाज अगर कहीं पर है जहां पर लोग अपने निजी हित को नहीं देखते हैं वहीं पर स्वतंत्रता रह सकती है, बाकी कहीं पर स्वतंत्रता नहीं रह सकती। अगर हम समाज यानी पूरे समाज में अगर समाज को स्वतंत्र कर देंगे तो भाई जिसके पास संसाधन है, जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, वो लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, वो लोग तो चीजों को पालेंगे, वो एजुकेशन में आगे चले जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा, वो पढ़ लिख लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन खास तौर से अगर जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो खास तौर से मार्क्सवादी कहते हैं, यह कह रहे हैं कि भाई मेरे हम स्वतंत्रता वहीं दे सकते हैं जहां पर व्यक्तियों में निजी हित नहीं है, स्वार्थी लोग नहीं है, वहीं पर स्वतंत्रता रह सकती है। स्वतंत्रता इस प्रकार एक पूंजीवादी समाज में प्राप्त नहीं की जा सकती है। करें भैया कि ऐसा समाज जो पूंजीवादी समाज है, जहां पर रुपया पैसा धन दौलत के पीछे आदमी भाग रहा है, वहां पर स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। क्या है, कोई मूल्य नहीं है। समाज जो पूंजीवादी समाज है वहां पर स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती है। समाज को हमें समाजवादी बनाना पड़ेगा। सोशलिस्ट अगर सोसाइटी है तभी वहां पर स्वतंत्रता रहेगी। अगर पूंजीवादी समाज है, हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, अपने भले चाहता है, अपना अपना ही हित चाहता है और अपने निजी हितों के लिए काम कर रहा है, तो वहां पर स्वतंत्रता का कोई मूल्य और महत्व नहीं रह जाएगा। मान लीजिए भैया ऐसा हमारा समाज है जहां पर हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं तरक्की कर जाऊं, मैं धन दौलत कमा लूं, वैसे उसी अगर उस प्रकार के समाज में स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो वहां पर जो अमीर वर्ग है, जो तबका है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो तो तरक्की कर जाएगा, लेकिन वहां अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि जहां जहां पूंजीवादी समाज है वहां पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा कोई समाज है, अगर ऐसा कोई राज्य है, ऐसा कोई समाज है जहां पर लोगों में निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि तब वहां पर निजी स्वार्थ से मुक्त हैं लोग, वहां तब वहां पर स्वतंत्रता रह सकती, नहीं तो स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी, इस बात को कहते हैं। ये विचार एंजल्स ने अपनी कृति में कार्ल मार्क्स जो है इन दोनों ने इसको बताया था, इन्होंने जो लिखा था। एंजल स्वतंत्रता संबंधी धारणा की चर्चा आवश्यकता से स्वतंत्रता तक गुजरने की स्थिति में रोकन आवश्यकता संबंधी अवस्था उस स्थिति को सही निरूपित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अधीन होता है। देखो कह रहे हैं कि देखो यहाँ यहाँ को लेकर के अगर मैं फेडरिक की बात करूं, फेडरिक और कार्ल मार्क्स आप सबको पता है एक दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों साथ ही मार्क्सवादी विचार की बात करते हैं। और इन्होंने 1844 में इन्होंने इनका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में क्या कहते हैं कि आवश्यकता की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अधीन होता है। क्या कहते हैं कि ये बात कहते हैं, ये फेडरिक
और कार्ल मार्क्स कहते हैं व्यक्ति क्या है, दूसरे की इच्छा के अधीन होता है, ठीक है। फ्रेडरिक बताते हैं कि इंसान को उन शक्तियों को पहचानने व समझने की क्षमता होती है जो उनके जीवन में अनुकूलित व निश्चित करती हैं। मनुष्य ने इस प्रकार से प्राकृत कानूनों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। यह भी जानना है कि इन कानूनों के साथ यथासंभव श्रेष्ठ तरीके किस प्रकार से हैं। विडंबना यह है कि मनुष्य अब तक उन उत्पादन बलों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया जिन्होंने उनके ऐतिहासिक रूप से आधीनता के न्याय में रखा है। अन्य शब्दों में उसे आवश्यकता के कार्य क्षेत्रों को सीमित कर, यानी करें कि व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं से बंधा हुआ है। स्वतंत्रता की स्थिति में पहुंचने के लिए मनुष्य को न सिर्फ मानव इतिहास की जानकारी बल्कि उसे बदल डालने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को देखो अगर मैं फ्रेडरिक की बात करूं, खास खास से कार्ल मार्क्स की बात करूं, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि खास तौर से स्वतंत्रता हम वही रह पाएंगे रहेगी जहां पर व्यक्ति को ज्यादा अपने बारे में नॉलेज, अपने बारे में जानकारी है, ठीक है। और जहां पर लोग अपने निजी हित या निजीपन जो है यानी अपने व्यक्तिगत फायदे से लोग ऊपर उठ चुके हैं, वहीं पर स्वतंत्रता को रख पाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद की ही मदद से मनुष्य आवश्यकता के कार्य क्षेत्र को छोड़ने और स्वतंत्र कार्य क्षेत्र में घुसने की आशा कर सकता है। करें कि भाई देखो, ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता वहीं पर जहां व्यक्ति अपने मन का काम करेगा। और अगर समाजवादी समाज होगा, देखो ये कहते हैं कि एक देखो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक की अगर बात करूं, ये लोग कह रहे हैं कि पहले समाजवादी समाज बने और समाजवादी समाज में स्वतंत्रता रह सकती, पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। इस बात को ये लोग यही करें, क्योंकि करें समाजवादी अगर समाज होगा, अगर समाजवाद होगा, तब वहां पर मनुष्य क्या होगा, वो किसी भी काम को चुन लेगा, यानी काम यानी कार्य को चुनने की स्वतंत्रता की लेकर के बात करते हैं, ठीक है। और देखो नॉर्मल से अगर बात करूं, जो मार्क्सवादी हैं वो कह रहे हैं कि मार्क्सवादी यानी समाजवादी समाज होगा, वहीं पर स्वतंत्रता रह सकती है। पूंजीवादी समाज जो होगा वहां पर स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, ठीक है। इस बात को कौन कहता है, सारे लोग कहते हैं। अगर मैं कार्ल मार्क्स, देखिएगा कार्ल मार्क्स दृढ़ता पूर्वक यानी कहते हैं कि पूंजीवादी समाज व्यक्ति के अवमानीय बना रहा, वह न सिर्फ व्यक्ति को उसके यथार्थ व्यक्ति से विमुख कर देता है बल्कि उसे समाज में रचनात्मक प्रभाव से पृथक कर देता है। मार्क्स व प्रस्ताव करते हैं कि उन परिस्थितियों को बदलकर ही जिसे पृथककरण करते हैं स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार ऐसे ही साम्यवादी समाज में जहां उत्पादन साधन सामाजिक रूप से रखते हैं, समाज का प्रत्येक सदस्य सभी उन्नति के लिए दूसरे पर सहयोग, देखो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि भाई समाजवादी समाज होगा तभी वहां पर स्वतंत्रता रह सकती है। और खास तौर से वो कहते हैं कि साम्यवादी समाज होगा वहीं पर रहेगी जहां पर सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, इस बात को कहता है, ठीक है। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अच्छी नहीं है, इस बात को ये लोग कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करता है, हर दूसरे को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। अगर हमारा समाज जो रहेगा, अगर वह साम्यवादी रहेगा यानी समाजवादी समाज रहेगा, वहीं पर स्वतंत्रता रह सकती, वहीं पर सच्ची स्वतंत्रता हासिल होगी, सच्ची आजादी हासिल वहीं पर की जा सकती है जहां पर लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्या करें, स्वतंत्रता वहीं पर प्राप्त की जा सकती है, सच्ची आजादी वहीं पर प्राप्त की जा सकती है जहां पर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और वो उस पूंजीवादी समाज में या उस उदारवादी समाज में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है जहां पर व्यक्ति सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचता है, अपना व्यक्तिगत लाभ सोचता है या अपने निजी लाभ के बारे में बात करता है। इस बात को कौन करे, सभी लोग करें, खास तौर से जो आपके मार्क्सवादी थिंकर हैं। और मार्क्सवादी थिंकरों की अगर बात करूं, मार्क्सवादी जो विचारक हैं वही करें कि भाई समाजवादी समाज होगा यानी साम्यवादी समाज होगा, वहीं पर स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। और कभी भी ध्यान क्या करें, कभी भी पूंजीवादी जो समाज होगा, कह रहे हैं क्या बोले, कभी हमारा जो पूंजीवादी समाज होगा वहां पर आप स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोला, यानी पूंजीवादी समाज में अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए मार्क्स का मानना है कि अपनी अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु दूसरों के साथ काम करते हुए सिर्फ रचनात्मक उद्देश्य के अनुभव से की जा सकती है। रोबिन्स कहते हैं जिसने जिसने कि जिस सीमा तक अधिक से अधिक संभव
तथा नकारात्मक स्वतंत्रता का उपभोग किया है, उसकी बात करते हैं। देखो जितने भी लोग हैं, खास और जितने भी मार्क्सवादी विचार में अगर आप देखेंगे, जितने भी मार्क्सवादी थिंकर हैं या जो भी पूरी मार्क्सवादी आइडियोलॉजी है, ये मार्क्सवादी जो पूरी विचारधारा है, वह पूरी मार्क्सवादी विचारधारा यही कह रही है कि भाई पहले समाजवादी समाज बने और उसी समाजवादी समाज में स्वतंत्रता पॉसिबल है, और पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सहयोग लेने की जरूरत है। और पूंजीवादी समाज तो भैया कहता अपना विकास करो, अपनी बात करो, ठीक है। वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वैसा समाज है। तो कह रहे हैं वैसे समाज में स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। ऐसे समाज में जो पैसे वाले लोग हैं, वह तो आगे बढ़ जाएँगे, उनको तो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन आम जो गरीब लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको नहीं मिल पाएगा। इसी बात को कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स हों, फ्रेडरिक हों या जितने समाजवादी विचारक हैं या जो भी लोग खास तौर से मार्क्सवाद की बात करते हैं, वो कह रहे हैं भैया सबसे पहले समाजवाद लेकर के और ये साम्यवाद लेकर के आओ, फिर वहां पर स्वतंत्रता दो, वहां पर स्वतंत्रता बनी रहेगी। और पूंजीवादी जो समाज होगा, पूंजीवादी समाज में कभी भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, वहां पर स्वतंत्रता की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी बात को ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइएगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के एग्जाम में पूछा जरूर जाता है।